एक वीर की पत्नी जो उसके फोन के इंतजार में बैठी थी। इस बार उसे अपने पति को कुछ बहुत ही खास बताना था। फोन की घंटी बजती है और वो उत्साह के साथ फोन उठाती है और छूटते ही कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मगर इसके जवाब में एक प्रश्न आता है, क्या आप मिसेस कौस्तभ राणे हैं? ये प्रश्न सुनने के कुछ क्षणों तक उस वीर की पत्नी के मन में कितनी सारी बातें चल रही होंगी। अपने आप से ही वो कितने सारे सवाल कर रही होगी। कहीं ना कहीं वो समझ गई होगी अपने पति की शहादत के बारे में, मगर शायद अपने दिल और दिमाग को ये समझाने की कोशिश कर रही होगी कि जो कुछ भी वो सोच रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार ये कड़वा सच तो मानना ही था कि उसके पति युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। आज की कहानी किसी वीर की नहीं बल्कि उस वीर की पत्नी की है, जिसके लिए भारत माता का कोई वीर पुत्र शहीद नहीं हुआ, बल्कि उसका पति उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। वो अपने पति से अब कभी बात नहीं कर पाएगी, ना ही उसे वो जरूरी बात बता पाएगी जिसे बताने के लिए वो बहुत ज्यादा उत्सुक थी। ये कहानी है कनिका कौस्तभ राणे की। अपने पति और उनकी शहादत से नाराज कनिका कौस्तभ राणे कैसे बनी सेना में एक ऑफिसर, ये आसान ना था। कनिका कौस्तभ राणे बताती हैं कि जब उनके पति की शहादत की खबर उन्होंने सुनी तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या। इसके बाद उन्हें बाद में पता चला कि जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में बांदीपोरा में जब आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था तो उस समय कुछ आतंकवादी वहां से भाग रहे थे और ये देख मेजर राणे अपने बंकर से बाहर निकलकर आतंकवादियों को पकड़ने के लिए निकले और इसी दौरान वो वीरगति को प्राप्त हो गए। इस बात का पता लगने के बाद कनिका कौस्तभ राणे के अंदर अपने पति के लिए केवल गुस्सा था। उनके मन में ये गुस्सा था कि क्यों उन्होंने ये कदम उठाया, क्यों उनके दिमाग में ये कदम उठाने से पहले अपने परिवार, अपने बच्चे का चेहरा सामने नहीं आया। ये गुस्सा काफी महीनों तक कनिका कौस्तभ राणे के मन में था। दरअसल मेजर राणे एक सच्चे वीर थे जिनके लिए देश प्रेम से बढ़कर कुछ ना था। इस समय पर उनका बेटा करीबन 1.5 साल का था और उसका जन्मदिन आने ही वाला था, जिसके लिए कनिका कौस्तभ राणे ने उनसे प्रॉमिस लिया था कि वो इस बार बेटे के जन्मदिन पर जरूर आएंगे, क्योंकि मेजर राणे अपने बेटे के पहले जन्मदिन पर भी नहीं आ पाए थे। मगर शहादत के कुछ दिन पहले ही मेजर राणे ने कनिका कौस्तभ राणे को ये कहकर मना कर दिया कि अभी तो हमारे बेटे के कितने जन्मदिन आना बाकी है, वो मना लेंगे, मगर अभी मेरी यूनिट को मेरी जरूरत है। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अफसोस, मेजर राणे कभी अपने बेटे का जन्मदिन नहीं मना पाए। कनिका कौस्तभ राणे काफी महीनों तक अपने पति के चले जाने के दुख में ही रही, लेकिन एक दिन जब उन्होंने अपने मासूम से बच्चे को देखा जिसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो उनके मन में आया कि कैसे हमारा बेटा स्ट्रॉन्ग बनेगा अगर वो अपनी माँ को हमेशा दुख में देखेगा। अगर उसके आगे हमेशा एक लाचार औरत खड़ी रहेगी तो क्या सीखेगा वो। जिसके बाद कनिका कौस्तभ राणे ने ये फैसला लिया कि उनके बेटे को एक बहादुरी भरी परवरिश देने के लिए सबसे पहले उन्हें बहादुर बनना पड़ेगा, अपने पति की तरह। उन्हें समझना होगा कि क्यों उनके पति ने मेजर राणे बनकर वो फैसला लिया जो कभी भी एक बेटा, बाप या फिर एक पति ना ले पाता। मेजर राणे की शहादत के बाद उनकी पत्नी को सेना द्वारा सेना में नौकरी करने का प्रस्ताव आया, लेकिन उन्होंने तुरंत इसका फैसला नहीं लिया, क्योंकि उस समय तक तो उनके मन का गुस्सा और दुख खत्म ही नहीं हुआ था। कनिका कौस्तभ राणे ने तसल्ली से सोचा और उन्होंने सोच विचार करने के बाद अपने पति के घर की जिम्मेदारी के साथ साथ उनके सपने की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर लेने का फैसला लिया। कनिका कौस्तभ राणे ने सेना में ऑफिसर बनने की तैयारी की और रक्षा कर्मियों की युद्ध विधवाओं के लिए विशेष श्रेणी के तहत परीक्षा दी, जिसके बाद उन्होंने ये परीक्षा पार कर ली और उन्हें भेजा गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई। अब ट्रेनिंग में जाने से पहले एक माँ को अपने बच्चे को छोड़कर जाना था, जिसने आज तक पहले ऐसा कभी नहीं किया था। इस समय तक भी उस वीर योद्धा की बीवी एक माँ भी थी। अब तक वो सेना में भर्ती नहीं हुई थी, जिसमें कठोर ट्रेनिंग दी जाती है। आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बनाया जाता है। अब जैसे तैसे एक माँ अपने मन में पत्थर रखकर एक बीवी के तौर पर अपने पति का सपना पूरा करने के लिए निकल पड़ी और 52 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद जब उनके कंधों पर वो 2 स्टार लगे होंगे तो शायद उस समय लेफ्टिनेंट कनिका कौस्तभ राणे ने अपने साथ अपने पति मेजर राणे को भी महसूस किया होगा। उस समय लेफ्टिनेंट कनिका कौस्तभ राणे को ये समझ आया होगा कि आखिरकार क्यों उनके पति ने युद्ध मैदान में वो कदम उठाया होगा। सेना की ये वर्दी पहनना उतना आसान ना है। इसे पहनने के लिए एक कठोर जिगरा चाहिए,
देश के लिए बिना एक क्षण गवाए कुछ कर दिखाने का जज्बा चाहिए, जो उस दिन लेफ्टिनेंट कनिका कौस्तभ राणे ने उस वर्दी को पहनने के बाद महसूस किया। लेकिन ये भी नकारा नहीं जा सकता कि हर कोई इतना स्ट्रांग हो, क्योंकि आखिरकार किसी अपने के चले जाने के बाद उसके बिना रहना कितना मुश्किल होता है, ये सिर्फ वो इंसान ही समझ सकता है। It was, I would not say it was an easy choice. It was a tough choice, especially given that my husband has always asked me to pursue my dreams, my goals and my objectives. But I knew that had our places been switched, he would have also done the same for me. I am over here to fulfill his objectives, to fulfill the dreams that he has left behind. And had I been in his place, he would have done the same for me. So I'm doing it for him. Physical endurance is required for sure. But more than that, it's the mental strength that is required. If you have that mental courage, if you have that mental stamina, you can overcome anything, and that is what I have seen. I've never ran even 100 meters before coming over here, and I'm now running 40 kilometers. And it's only and only through your motivation, through your determination, and through your resilience that you can achieve that.